नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में। देखिए, ये जो योजना है उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसके लिए जो नोडल विभाग है, ठीक है, ये है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून। इस योजना का मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा और साथ साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट निकल के हमारे सामने आते हैं जिनको हमने ठीक है याद रखना है एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए, ये जो योजना है इसके लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी, ये जारी की गई थी 30 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ये जो अधिसूचना है 30 दिसंबर 2024 को है, जारी की गई थी। और ये जो योजना है ये है पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी। अब योजना में क्या है, देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों। अब देखिए, इसको मैं ज़्यादा पूरा पढ़ता नहीं हूँ, बस इसकी समरी आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे को क्या लिखा है। देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की है। मान लीजिए आप पर्यटन के क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे आप कोई रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं, ठीक है, और इस रिजॉर्ट को बनाने में आपकी जो कॉस्ट है, मान लीजिए आपका जो बजट है वो 2 करोड़ का है, बट उसको बनाने के लिए आपको 2.5 करोड़ की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या होगा कि गवर्नमेंट ये देखेगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट 2 करोड़ है, लेकिन आपको 2.5 करोड़ की ज़रूरत है, तो 50 लाख ये आपको क्या करेगी, ठीक है, आपकी मदद करेगी। तो ये सिर्फ एक मदद करने वाली योजना है। इस योजना में आपको ऐसा नहीं होगा कि 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा कि आपका खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है उसके बेसिस पे, और ध्यान दीजिए ये 1 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए ही लागू होगी। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 50 लाख है तो फिर ये उस पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ मदद करेगी। अब वो किस तरीके से मदद करेगी, क्या मदद करेगी, वो चीज़ देखना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये है कि ये जो योजना है वो ठीक है, उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जो अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी हैं, जो उद्यमी हैं, जो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की लागत का निवेश कर रहे हैं, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखना। दूसरा, इस योजना के लिए जो नोडल विभाग है वो कौन सा है। देखिए, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून, ये इसके लिए नोडल विभाग है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्या होता है उस चीज़ को देखिए। आपको लगेगा कि उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका विभाग क्या होगा, ठीक है, पर्यटन विकास परिषद देहरादून ये होगा। बट एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होंगे ना वो क्या होंगे, पहला नाम ये है तो दूसरा नाम भी इसी से मिलता जुलता होगा, जो पर्यटन क्षेत्र से ही मिलता जुलता होगा, तीसरा भी पर्यटन क्षेत्र से ही मिलता जुलता होगा। तो वहाँ पे को आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखना कि ये जो योजना है इसके लिए नोडल विभाग कौन से हैं, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून, ठीक। अब देखिए, उसके बाद नीचे परिभाषाएं दी गई हैं जिनसे हमको बहुत ज़्यादा कुछ करना है नहीं। इसमें सिर्फ आप लोगों को क्या है कि देखिए, योजना में कहीं पे को अगर योजना शब्द लिखा है तो योजना शब्द की क्या मीनिंग है वो बता रखा है, तो इससे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। दिशा निर्देश की क्या मीनिंग होगी ये लिख रखा है, ठीक है। इकाई का क्या मतलब होगा ये लिख रखा है। और नॉर्मली आप ये चीज़ें हम लोग समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं क्या चीज़ है। तो अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, मैं दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इकाई का स्वामित्व मीन्स की जो यूनिट लगाई जाएगी, जो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, ठीक है, उस पर ठीक है किसका अधिकार होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कोई एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक। उत्तराखंड के स्थायी निवासी या उद्यमी कौन होंगे, ये जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, ये चीज़। अब देखिए, इस योजना के लिए क्या कर रखा है कि जो उत्तराखंड है उसको 3 हिस्सों में बांटा है। एक तो श्रेणी A, B और C में, ठीक। क्योंकि देखिए,
जो पर्यटन है ना वो क्षेत्र के हिसाब से होता है, इसलिए 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं किसी ऐसे एरिया में, ठीक है, मान लीजिए आप एक होटल खोल रहे हैं, ठीक है, एक होटल लॉज या फिर रिजॉर्ट कुछ भी इस टाइप का, और वो ऐसी जगह में है, ठीक है, जहाँ पे को टूरिज़्म बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उसके लिए कुछ अलग तरीके से योजना बनानी पड़ेगी। और जहाँ पे को टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए कुछ अलग योजना बनानी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, उत्तराखंड के क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है, श्रेणी ए, कैटेगरी ए, बी और सी कैटेगरी में, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे को, ठीक, ये चीज़ दे रखी है। उसके बाद देखिए इसको नीचे को देखिए, यहाँ पे कोई इसमें कुछ खास है नहीं कि व्यावसायिक संचालन की तिथि कब से कब तक होगी, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड उद्यम ये उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ें बता रखी है कि आपने क्या क्या लगाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने होंगे, और जीएसटी वगैरह ये सारी जो मीनिंग है यहाँ पे को दे रखी है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। फिर उसके बाद इसमें देखिए श्रेणी ए में कौन कौन से एरिया आते हैं। श्रेणी ए में आता है हरिद्वार, ठीक है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इसका पूरा क्षेत्र, और देहरादून। देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी बी में शामिल नहीं है, ठीक। तो एक ही जिले को इसमें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत और अल्मोड़ा तहसील। तो वैसे ही बी श्रेणी में आता है। इसको भी देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि श्रेणी ए, बी, सी कितने में कौन कौन से हैं, ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बस इतना याद होना चाहिए कि 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इंसान का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद श्रेणी ए, बी और सी के हिसाब से मदद मिलेगी, ठीक है। और मदद कैसे मिलेगी उस चीज़ को जो है वो आगे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सॉरी आगे नीचे को इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अब ये है पर्यटन गतिविधियाँ कि आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए एक तो हो सकता है पार्किंग स्थल, अब इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पार्किंग स्थल के लिए क्या क्या ज़रूरी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे को दी गई हैं, ठीक, मतलब क्या क्या होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा जैसे ये रज्जू मार्ग यानी कि रस्सी पर चलने वाले मार्ग, ठीक, ये सारी चीज़ें, विद्यमान होटल रिजॉर्ट आदि विस्तार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए अगर यूकेपीएससी अपर पीसीएस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो किस तरीके से बनेगा कि इस योजना के अंतर्गत इनमें से क्या क्या शामिल नहीं है या फिर इनमें से क्या क्या शामिल है। पहला दे दिया रज्जू मार्ग, दूसरा दे दिया विद्यमान होटल, तीसरा दे दिया ठीक है फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स, इस तरीके से, और चौथा कुछ दे दिया। तो बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखना आप लोग, इसके अंदर क्या क्या शामिल है। देखिए पार्किंग स्थल हो गया, और ये रज्जू मार्ग हो गया, ठीक है, और ये होटल रिजॉर्ट हो गया, फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स हो गया, हेरिटेज होटल हो गए, ठीक है, होटल मोटल ये जो भी है, ठीक, सपा हो गया, और स्वास्थ्य रिजॉर्ट हो गया, आरोग्य रिजॉर्ट हो गया, पर्यटक ग्राम हो गया, क्रूज बोट हो गई, नौका, ठीक है, हाउस बोट हो गई, इको लॉज हो गया, और ये रेस्टोरेंट और उसकी पार्किंग व्यवस्था, बैठक, कोई ऐसी जगह जहाँ पे को लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, आतिथ्य प्रशिक्षण केंद्र हो गया, योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा रिजॉर्ट हो गया, संग्रहालय, ठीक है, और मनोरंजन पार्क हो गया। मतलब जिससे ऐसी कोई भी चीज़, बस अगर इतनी चीज़ें आप लोगों को याद नहीं भी हैं तो दिमाग में इतना रखना, ऐसी चीज़ें जो इंसान को एंटरटेन कर सके, या फिर कोई अगर ठीक है घूमने फिरने के लिए निकला है तो उसको सुविधा प्रोवाइड करा सके। तो ऐसी चीज़ और कुछ साहसिक खेल, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, पर्यटन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद ये है कि किसको कितनी मदद मिलेगी, क्या मिलेगी, वो सब इसमें नीचे को दिया है। ज़्यादा यहाँ पे को इसमें ठीक है इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हाँ अगर कोई इस प्रोजेक्ट इस योजना के थ्रू अगर आप लोग कोई इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो तब इसको पूरा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो देखिए अब अनुदान कितना होगा ये यहाँ पे को दे रखा है। जिनके प्रोजेक्ट श्रेणी ए में होंगे, ठीक है, उनको देखिए 33 लाख प्लस 1 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अनुमन्य पूंजी का ठीक है 15% और मैक्सिमम 80 लाख। मीन्स कि जैसे आपका 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है
और तो क्या होगा कि 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर, मान लीजिए 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 1 करोड़ से ऊपर कितना हो गया, अब ये 50 लाख हो गया, इसका 15% आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो 15% होगा वो 80 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए श्रेणी ए में। श्रेणी बी वाले जो एरिया हैं उनमें क्या होगा, 25% तक मिलेगा, और मैक्सिमम ही कितना होना चाहिए, 1 करोड़ 20 लाख तक होना चाहिए। और श्रेणी सी में क्या होगा, 30% तक मिलेगा, और ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए होगा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना ये क्या होगा, आर्थिक सहायता मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। तो बाकी ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं जिन लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। हाँ, और ब्याज दर जो है ये क्या है, श्रेणी ए में 3% होगा, अधिकतम 4 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति इकाई, और श्रेणी बी में क्या होगा, 3%, अधिकतम 5 लाख प्रति वर्ष प्रति इकाई, ठीक। इसको भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस योजना के अंदर जो 2-3 पॉइंट मैंने बताए, एक तो पर्यटन विभाग से जुड़ी योजना है, दूसरा उसका नोडल मंत्रालय कौन सा होगा, ठीक है, और योजना के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, ऐसी सभी चीज़ें जो पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी हैं, जैसे होटल हो गया, पार्किंग हो गई, ये थोड़ा एग्जाम में आप अपने दिमाग से भी इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। कि हाँ, अब जैसे कि आप बोलते कि ये है नौका बोट हो गया, ठीक है, राफ्टिंग हो गया, ये सब किससे जुड़े हैं, पर्यटन से जुड़े हैं, तो वो इसके अंदर होंगे, ऐसा आप लोग एग्ज़ाम में अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी तो फिर ये सारी चीज़ें ये है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है, तो उसको ज़्यादा देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसने योजना का लाभ उठाना है तो ये ठीक है, इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।